all month in year, all days in week, all animals on earth, all natural number, all even number, all odd number. If I ask you what is set, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक सेट है, अगर आपको इसका आंसर जाना है तो आप हमारे इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस इंग्लिश मीडियम चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के सेट को, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का हमारा सेट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम सेट को समझेंगे कि सेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इसका प्रयोग हमारा किस किस चैप्टर में होगा। वरना कुछ लोग ये समझते हैं चैप्टर 1 तो बहुत ईजी है इसलिए इसको ना पढ़ें तभी ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे के चैप्टर में अगर आप सेट नहीं समझे रहोगे। तो ये किस किस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सेट, इसमें सेट की थ्योरी बहुत लगती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है सेट का प्रयोग आपका कॉन्कुलम में होता है, एंड थर्ड में आपका प्रोबेबिलिटी में होता है, एंड फोर्थ में आपका स्क्वायर्स एंड सीरीज में होता है। इन सारी चीजों में आपका ये सेट का यूज होगा, तो आप सेट को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम सेट या समझते हैं ये जो सेट है भाई, ये सेट की थ्योरी किसने दिया, पहले इसको समझेंगे उसके बाद सेट का यूज हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेट की थ्योरी किसने दी, तो सेट की थ्योरी जो हमारे दिए थे जॉर्ज कैंटर ने दी थी। कौन दिए थे? जॉर्ज, यहाँ पे देखिए जॉर्ज कैंटर जो थे वो हमारी सेट की थ्योरी दिए थे। बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन से थे, बहुत ही शानदार थे। इन्होंने जो सिस्टमैटिक थ्योरी दी थी यही दिए थे, इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख के रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को सेट बता रहे हैं समझा रहे हैं तो ये चीजें अगर ऐड कर दोगे तो उसमें तो एकदम 4 चांद ही लग जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, ये वायलिन बजाते थे, ठीक है। सारंगी बजाना इन्हें बहुत पसंद था, मैथ और सारंगी इनके दिल में बसता था। बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त जो मैथमेटिक्स थे, ठीक है। इन्होंने हमारी सेट की थ्योरी दी, जितनी भी थ्योरी है सब इन्होंने ही दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेट की, ठीक है। तो सेट आप लोगों ने जनरल भाषा में क्या पढ़ा होगा? सेट ये पढ़ा होगा कि अगर हम यहां से एस को हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? पर्टिकुलर एक सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप सेट को समझते हैं, आपने ऐसे कहते सुना होगा, जैसे लड़कियों का मेकअप हो गया, तो अगर वो मेकअप मतलब उनका कहीं पे रख उठा तो लोग कहेंगी मम्मी मेरा वो सेट कहाँ गया? उसमें मतलब बैंगल्स रहेंगे, सैंडल रहेंगे, क्लिप्स वगैरह रहेंगी, बैंड वगैरह सारी चीजें रहेंगी, उसमें तो उसको क्या दे दिया गया? नाम सेट दे दिया गया। तो वो सब तो हमारी जनरली भाषा होती है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स पे आए तो मैथ अगर कहीं सेट की बात हो रही है तो ये एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर इसका हम रियल डेफिनेशन देखें तो इन द मैथमेटिकल्स, ठीक है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो अब ये वेल डिफाइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा वेल डिफाइंड आएगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड क्या है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड जो सबके लिए समान हो, सबके लिए डिफाइंड हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ऑल मंथ ले लिए, अभी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। जैसे मैंने ऑल मंथ ले लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने ये सारी चीजें ले ली। अब मैं किसी और से पूछती हूँ कि भाई ऑल मंथ मुझे बता दो, जितने भी ईयर में आते हैं, तो वो भी जनवरी फरवरी यही बताएगा। कोई और रास्ते से जा रहा, मैंने उसको भी पकड़ लिया, मैंने कहा तुम चलो बताओ जो है मंथ कितने होते, तो वो भी कहेगा जनवरी फरवरी। मतलब वो वेल डिफाइंड, सबके लिए डिफाइंड हो, तो उसी का मतलब क्या हो गया? हमारा सेट हो गया, ठीक है। वेल डिफाइंड का मीन यही से निकल रहा है। अगर मैं बिग के नेम पूछ लूं भाई बताओ, तो वो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो, पर्टिकुलर एक ग्रुप हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वो हमारा सेट हो जाएगा। आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन द मैथमेटिक्स अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 पे नंबर सिस्टम मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको देखे रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस करने में हमें ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम देखते हैं। नेचुरल नंबर बहुत ही ईजी है, आप 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? जैसे अगर हम किसी से पूछे, जैसे क्या होता है, अगर हम किसी से भी पूछे कि भाई मुझे गिनतियां सुना दो, तो 1 2 3 इसको नेचुरल नंबर क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया क्योंकि ये
प्राकृतिक देन है। आप किसी से भी पूछोगे कि मुझे सुना दो भाई, गिनती सुना दो, तो वो तुरंत 1 2 3 4 5 6 नंबर सुना दो, 1 2 3 4 5 1 से ही स्टार्ट करेगा, इसलिए हम इसका नाम नेचुरल नंबर रखे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कहीं भी इसका जो एंड होता है वो ना हो। ठीक है, वो नेचुरल नंबर हो गया। एंड सेकंड हमारा वूल नंबर है। वूल नंबर मतलब इसको पूर्ण संख्या कहा गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जैसे हमारा गया 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 9 तक गया। अब 9 के बाद भाई कोई जो है वर्ड नहीं मिल रहा था इनको, तो यहाँ पे इसको जो है वूल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हमारा 0 आ गया, जिसको हम वूल नंबर बोल दिए। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको हम बोल दिए, तो हमारा क्या होगा, 0 से होगा 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो शब्द हो गए वो बनते चले गए, 1000 2000 1 लाख 1 मिलियन, ऐसे सारी चीजें बनते चली गई। ठीक है, अब इंटीजर्स, अब भाई इंटीजर्स क्या, जैसे हमारा एक दुकानदार है। ठीक है, तो कोई आया, उनको मान लीजिए 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, तो उन्होंने क्या लिखा, 1 रुपये दिया, ऐसे लिख दिया दुकानदार ने। ठीक है, अब जो है दुकानदार से कोई उधार मांगा, तो उसको भी उन्होंने 1 रुपया दे दिया। ठीक है, तो वहां पर भी लिख दिया कि 1 रुपया दिया। अब जब वो शाम को हिसाब करने बैठता है तो वो देखता है 1 दिया, भाई उसने मुझको दिया या फिर मैंने उसको दिया, फिर 1 रुपया वो मुझे दिया या फिर मैंने उसको दिया, तो इस पे कंफ्यूज हो गया। तब भाई यहाँ पे हमारी क्या गिनती आई, माइनस और प्लस वाली, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला आया कि अगर वो मुझे 1 रुपये दे रहा तो यानी प्लस में वो 1 रुपये मुझे दे रहा है, तो यानी उसने मुझे दिया यानी मैंने प्लस लगा दिया। अब वो मुझसे लेकर जा रहा है तो यानी क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिल गया। तो इसको करने के लिए हमारा जो इंटीजर्स रहेगा वो हमारा यहां से हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चीजें आ गई। तो इंटीजर्स हमारे ये होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा इवन नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे और 1.1 में तो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इवन नंबर जो हमारा 2 से जो है डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 जो भी 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ऑड नंबर हमारा जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, नहीं डिवाइड हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ये सारे इवन नंबर। अब रियल नंबर क्या है, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो p/q के रूप में लिखा जाता है, बट उसका जो q होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, इसको रेशनल नंबर कह देते हैं। एंड जो हमारा इनरेशनल होता है वो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, हमारे इनरेशनल नंबर है। तो इन्हीं के ग्रुप को रेशनल और इनरेशनल या फिर ऑल, जो जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स ग्रुप क्या है, हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब हमें आगे देखना है, आगे हमारा क्या कह रहा है कि सेट नोटेशन। ठीक है, अब हम रियल चैप्टर पे चले हैं। ठीक है, अब पूरा हमें यहीं से जो है चैप्टर वाइज मिलता चला जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हमारा है सेट नोटेशन, जो सेट का नोटेट होगा, जो जिससे हमें उसको नोटेट करना रहेगा। जैसे क्या हो गया, हमने लिखा ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप लिखोगे भाई नेचुरल नंबर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 डॉट 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 ये लिखोगे। ठीक है, तो इसको मतलब इसको जो है जो क्या दिखाया किससे जाएगा, नोटेशन किससे किया जाएगा, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर से करोगे जब भी करोगे। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज शो इन अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा, जैसे हमारा a बराबर हो गया या फिर b बराबर या फिर c बराबर या फिर x y z किसी बराबर भी आप लिख सकते हो, तो आपको जो इससे नोटेशन करना रहेगा वो किससे करना रहेगा, कैपिटल लेटर से हमेशा किया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1.1 के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको समझा देती हूँ उसके बाद, ताकि जब आप करने लगो 1.1 तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोटेशन किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जब किया जाता है तो यहाँ हमें एक ब्रैकेट लिखा जाता है, ब्रैकेट में हमेशा आपको एक ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, जब आपको ब्रैकेट मिलेगा तो इस ब्रैकेट को हम कहेंगे कर्व ब्रैकेट। क्या कहेंगे, कर्व ब्रैकेट।
इस ब्रैकेट को हम हमेशा कर्व ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए इसके नोटेशन जो हम करेंगे, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेंगे। एंड जो ये ब्रैकेट हो गए इसको हम कर्व ब्रैकेट कहेंगे। अब इसके अंदर के जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं इनके अंदर की जितनी भी थिंग्स रहेंगे उसको हम कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मतलब जो है कुछ ऐसे नोटेशंस हैं जो कि हमें जो इस चैप्टर में मिलेंगे। क्या हो गया? जैसे हमारा जो ये कुछ ई टाइप का बना रहेगा, ऐसे आपको देखने को, इस तरह से नहीं, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने मिलेगा, इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू। और अगर आपको उल्टा ए टाइप का दिखे तो उसको कहेंगे फॉर ऑल। अगर उल्टा ई आपको दिख गया तो उसको देयर एक्सिस बोलेंगे। और ऐसा आपको देखने को 1.1 में मिलेगा, ठीक है। और या फिर आपको ऐसे ही लाइन सिंपल सा खींच दिया जाएगा तो उसको सच दैट बोलेंगे। इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा। एंड कहीं कहीं आपको कॉमा दिख जाएगा तो कॉमा का मीन्स होगा एंड। आई होप आप लोगों को ये मेन जो चीजें थी वो समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसकी क्वालिटीज होंगी सेट की, कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अ सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। जो सेट है उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल देते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया कर्व ब्रैकेट सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, मतलब 1 4 नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, 1 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर आया ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 1 4 नेचुरल नंबर हम लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं एनी ऑर्डर, इसको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जैसे हमने फिर लगाया कर्व ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 4 3 2 1। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही था। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। एंड हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रही है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। अभी मैंने एलिमेंट बताया, एलिमेंट मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए, ये जैसे मेरा एक कर्व ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 2 2 ऐसे आपको मिलेगा, 3 4 ऐसे मैंने दे दिया। तो दिया गया सेम एलिमेंट, मतलब सेम तरह के जो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम है ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा, कैन नॉट बी रिपीटेड, वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। अगर वो सेम एलिमेंट है तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे डबल बार हमारा एलिमेंट है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, यहाँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। 2 लिखेंगे, उसके बाद आप 3 लिखेंगे, उसके बाद 4। ये आपका आंसर सही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ है जो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आ जाए आपका तो आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एंड जो है इसको रिपीट बार बार नहीं करेंगे सेम एलिमेंट को। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, मतलब जो सेट है उसको रिप्रेजेंट हम किस किस तरह से करेंगे, किस किस फॉर्म में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 2 तरह से करेंगे, ठीक है। 2 टाइप से हम करेंगे, 2 टाइप ऑफ रिप्रेजेंट सेट। ओके, तो यहाँ पे एक पहला हम रोस्टर फॉर्म से करेंगे और दूसरा बिल्डर फॉर्म से करेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म जो हमारा रहेगा इसको हम टाबुलर फॉर्म, अगर आपको कहीं भी टाबुलर फॉर्म दिख जाता है तो भी वो रोस्टर फॉर्म ही रहेगा। आप कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ। एंड हमारा जो सेकंड है इसको हम रूल कह सकते हैं, मींस नियम कह सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म मींस निर्माण, ठीक है। रूल और सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, मैंने कहा कि अब इसको नोटेशन किससे करेंगे। जैसे मैंने नोटेशन किससे किया, ए से किया, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर से हमेशा करना है। फिर मैंने लगाया कर्व ब्रैकेट लगाया। अब मैंने लिया 1 4 नेचुरल नंबर, या फिर ले लेती हूँ मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लेती हूँ, वॉवेल्स का, ठीक है। वॉवेल्स का अल्फ़ाबेट ले लेती हूँ। क्या है, ए है, आई है, ओ है, यू है, AEIOU, ठीक है। मैंने ये सारे क्या लिए, अल्फ़ाबेट्स ले लिए इंग्लिश के, ठीक है, वॉवेल वाले। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। A बराबर AEIOU मैंने ये ले लिया, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब आएगा चेंज इनटू बिल्डर फॉर्म, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना रहेगा, बस ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर हमको करना रहेगा तो यही हमारा रहेगा, मान लीजिए A बराबर ही लिख देते हैं क्योंकि हमें सेट बिल्डर में करना है। A बराबर ब्रैकेट वही रहेगा,
ब्रैकेट वही रहेगा, 1 मिनट मार्कर चेंज करती हूँ, ब्रैकेट वही रहेगा, बस यहाँ पे लगा दिया जाएगा x सच दैट, ये मैंने अभी आपको बताया था ये कौन सा है, मैंने कहा आपको मिलेगा ये, ठीक है, x सच दैट x, उसके बाद आपको लिखना है ये जो है x इज अ वोवेल सेट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर? आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली जो ये दिया रहेगा इसको आपको x मान लेना है, ठीक है। अब क्या, जैसे मैंने इसको लिखा रोस्टर फॉर्म में लिखा, AEIOU लिखा, और यहाँ पे इसको मुझे चेंज किस में करना था, चेंज इनटू बुल्डर फॉर्म में करना था, ठीक है। तो बुल्डर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, x सच दैट x, अब यहाँ पे x क्या है, ये सारी चीजें x मानी गई हैं, x इज अ वोवेल सेट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये AEIOU हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना मैंने बता दिया, इसका नोटेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, सेट क्या है, सेट का यूज, सारी चीजें मैंने आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 लेकर, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये सारी चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।